हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ को, जो कि हो रही थी स्टेट फार्म अरीना अटलांटा से। तो इस वाली मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग करते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस रिंग में आते हैं और बोलते हैं कि वो कैसे रॉयल रंबल जीतने वाले हैं और जाके मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया को। फिर वो लोगों से पूछना चाहते हैं कि तुम बताओ, जब मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा तो किसको चैलेंज करूँ, गुंथर को या कोडी को? तुम बताओ किसको चैलेंज करना चाहिए। फिर इतने में गुंथर निकल आ जाते हैं। गुंथर बोलते हैं, सेथ आई थिंक यू शुड चूज मी। मैं चाहता हूँ कि तुम जीतो, तुम रॉयल रंबल जीतो और मुझे चूज करो, ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ और तुम्हें सबक सिखा सकूँ और तुम्हें इतने गंदे मारूँ ताकि तुम्हें पता चले कि गुंथर कौन है और तुम्हें बता सकूँ कि मैं ही हूँ असली चैंपियन। इसके बाद निकल के आते हैं लोगन पॉल। यस, लोगन पॉल भी आ गए और लोगन पॉल यहाँ पे आके अपनी तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम दोनों का बहुत हो गया, अब बारी है मेरी। इस डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो होता है मेरे जैसे चेहरे की, जो कि इतना ज़्यादा मस्त है और मेरे अंदर बहुत करिश्मा है और मेरे जैसे बंदे को होना चाहिए चैम्पियन। वो यहाँ पे अपनी रॉयल रंबल की जो अपीयरेंस है उसको अनाउंस कर देते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं कि वो भी रॉयल रंबल में जाने वाले हैं और जीतेंगे रॉयल रंबल। और फिर वो चैंपियनशिप भी गुंथर से। फिर गुंथर इतने पलट जाता है और फिर जो अभी तक बोल रहा था सेथ रॉलिंस को कि सेथ रॉलिंस आई थिंक तुम्हें जीतना चाहिए, अब वो बोल रहा है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, लोगन पॉल तुम्हें जीतना चाहिए। बताओ भाई, इतनी जल्दी गुंथर पलट गया। इसके बाद ऐसे बोलते बोलते भाई तीनों बहस हो जाती है कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। और गुंथर कह रहा है भाई कोई भी जीतो मैं तुम्हें बता दूंगा। ऐसे ऐसे कहते कहते ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो था बैक स्टेज। सीएम पंक का इंटरव्यू चल रहा होता है, उतने में सैमी ज़ैन आ जाते हैं। सैमी ज़ैन बोल रहे थे कि मैंने सुना कि तुम लास्ट वीक क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लेवल पे नहीं हूँ। उसके बाद बोलता है सैमी ज़ैन कि हाँ, मैं तुम्हारे लेवल पे नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदा है जिसने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, वो हूँ मैं। सैमी ज़ैन ने सीएम पंक को रोस्ट ही कर दिया। और उसके बाद सैमी ज़ैन जब आगे जाते हैं तो उन्हें मिलता है कैरन क्रॉस। कैरन क्रॉस लगी मोटिवेट कर रहा है कि भाई तुम्हें भाई अपने दोस्तों की सुननी चाहिए, तुम्हें अपने अंदर की सुननी चाहिए, अपने अंदर की बात तुम्हें जानना चाहिए और फिर तुम्हें अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सेल्फ को बाहर आना चाहिए और तुम्हें देखना चाहिए कि मतलब वो मोटिवेट कर रहा था भाई जो भी हो। कैरन क्रॉस बीच में टांग रहा है। उसके बाद मिलते हैं कोडी रोड्स होता है, कोडी रोड्स भी मिल गई। इसके बाद हाई हेलो होता है, बस चले जाते हैं। इसके बाद आता है फर्स्ट मैच, जो कि था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जजमेंट डे वर्सेस वॉर रेडर्स। यस, वॉर रेडर्स अब आजकल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। वैसे इनके बीच मैच था, क्या लग रहा था कि जजमेंट डे जीत जाएगी। मुझे लगा कि शायद क्या पता जीत जाए फिन बैलर के लिए, कि फिन बैलर फिर बाद में आके कुछ करे फिर जजमेंट डे में पहले इनको ही। लेकिन नहीं भाई, मतलब बीच में ऐसा लगा भी कि कभी जीत जाए जजमेंट डे। जब कार्लिटो आ गया था, कार्लिटो ने बताओ एप्पल खा के एप्पल ही थूक दिया उसके मुंह पे वॉर रेडर्स के एक मेंबर के ऊपर। और वैसे मैच तो काफ़ी अच्छा था भाई, काफ़ी मज़ा आया। वॉर रेडर्स काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और मस्त मैच था भाई, मज़ा आया। और बस फिर इसके बाद वॉर रेडर्स ने रिटेन कर लिया चैंपियनशिप और वो अभी भी हैं टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच था वो था ज़ेवियर वुड्स वर्सेस रे मिस्टेरियो। जी हाँ, ज़ेवियर वुड्स वर्सेस रे मिस्टेरियो। ये मैच भी वैसे ठीक ठाक ही था, पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि ज़ेवियर वुड्स का जो कैरेक्टर चल रहा है और कॉफी किंगस्टन का, उसके हिसाब से इस मैच को देखने में इंटरेस्ट आ रहा था। और इस बार रिंग साइड पे थी ज़ेवियर वुड्स की फैमिली आई हुई थी रिंग साइड पे। वैसे मैच तो क्या ही चला। फिर उसके बाद जब रिंग साइड पे गया वो अपनी फैमिली से मिलने, और फिर उसके बाद भाई उसकी फैमिली उसके अगेंस्ट ही हो गई। उन्होंने बहुत टी शर्ट पहन रखी थी कि न्यू डे सक्स वाली, उन सब ने, और उसके अगेंस्ट हो गई। इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया और रे मिस्टेरियो ने मैच जीत लिया। फिर रे मिस्टेरियो ने भी वो टी शर्ट पहन ली। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है रो पे, वो था जे उसो आ गया भाई अपना यीट करते करते, पता नहीं किस रैपर के साथ आया था। इस बार उसने एक रैपर के साथ एंट्री मारी और जे उसो हार तो गया है। अब पता नहीं क्या करने आया था भाई, बस एंट्री मार रहा है, मैच करने तो आता नहीं है। मैच पे जाता है तो हार के आ जाता है वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच। और जे उसो आते हैं टेबल पे चढ़ के बोल रहे होते हैं कि कैसे मैं गुंथर से हार गया, लेकिन अभी भी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पीछे करूँगा, रॉयल रंबल में जाऊँगा और जीतूँगा। आज उसने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया रॉयल रंबल के लिए। वैसे एक बार उसने वैसे भी किया था, अनऑफिशियली किया था क्या वो, पता नहीं क्या सीन है इसका। और बस अब जे उसो भी आएंगे रॉयल रंबल में और वो भी लड़ेंगे मेन इवेंट करने के लिए। भाई सबको जीतना है रॉयल रंबल। फिर उसके बाद जो मैच था वो था बियांका ब्लेयर और नाओमी वर्सेस रिकेल रोड्रिगेज। इसमें क्या तो किसी का इंटरेस्ट था भी नहीं, मेरा भी नहीं था।
और फिर इसके बाद इनका क्या मैच चला, फिर जजमेंट डे की वो डिस्ट्रैक्शन हो गई थी, जजमेंट डे आ गई थी और फिर उसके बाद जीत गई है लिव मॉर्गन की टीम बस। फिर इसके बाद आता है गाइस मस्त सेगमेंट। पॉल हेमन आते हैं, पॉल हेमन रिवील करते हैं 2K25 का कवर पेज जिसमें थे रोमन रेंग्स। भाई इतना बड़ा कवर पेज, रोमन रेंग्स आ गए हैं कवर पे दोबारा से। एक बार पहले भी आए थे, उस टाइम तो भाई पता नहीं अलग ही हो रहा था रोमन का, इस बार भाई अलग ही लेवल पे है। और रोमन रेंग्स की इतनी तारीफ कर जा रहे तो रोमन रेंग्स है भाई द ट्राइबल चीफ, द गॉड हिमसेल्फ जो भी, और कह रहा है कि बैक स्टेज पे सब लोग बनना चाहते हैं रोमन रेंग्स की तरह। रोमन रेंग्स है वो जो कंपनी को कैरी कर रहा है, सब लोग रोमन रेंग्स के जैसा बनना चाहते हैं, आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में आना चाहते हैं, ये भाई। पर पॉल हेमन है तगड़ा बंदा भाई, लॉयल है, वाइज मैन है भाई, मतलब जहाँ भी जाता है रोमन की तारीफ तो करता है रोमन रेंग्स की। तो इसके बाद ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं इंटरप्ट करने के लिए। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि पॉल यू नो व्हाट, आई एम द डैडी ऑफ द ब्लड लाइन। अपने आप को पप्पा ही बोल दिया भाई ब्लड लाइन का। और भाई वो बताते हैं कि कैसे 2020 में रोमन को मैंने बाहर निकाल था रॉयल रंबल से और मैं जीता था रॉयल रंबल। फिर वो बताते हैं कि कैसे ब्रॉक लेसनर को भी हराया, जिस वजह से ब्रॉक तो अपने घर पे बैठा है और रोमन रेंग्स अकेला था। तुम मिले उससे और तुमने उसको ईविल बना दिया, तुम्हारी वजह से फिर ये सब शुरू हुआ। फिर बोलता है कि मेरी वजह से फिर ये सब हुआ, फिर रोमन रेंग्स ऐसा बना और ब्लड लाइन का एरा आया। फिर वो पॉल हेमन को बोलता है कि तुम मुझे थैंक यू बोलो उसके लिए। फिर पॉल हेमन थैंक यू बोल भी देते हैं, फिर वो जा रहे होते हैं। फिर वो बोलता है कि रुको एक मिनट, एक और बात, अपने बॉय को जाके बता दो कि मैं आने वाला हूँ रॉयल रंबल में, तुम्हें हराने वाला हूँ। मतलब यही बोल रहा होता है कि अपने बॉय को ये मैसेज दे दो। बोलता है कि ठीक है बता दूंगा अपने ट्राइबल चीफ को। पॉल हेमन बोलता है तो बोलता है नॉट योर ट्राइबल चीफ, सीएम पंक। भाई सीएम पंक को बोल रहा होता है कि तुम्हारा बॉय सीएम पंक है। बताओ भाई, ऐसा बोल के पॉल हेमन और रोमन के बीच में आग लगा दी भाई ने। अब सही है भाई, डिस्प्यूट करा रहा है भाई सीएम पंक, बढ़िया बंदा भाई। फिर इसके बाद सीएम पंक का मैच हो रहा था सैमी जेन के साथ, जो पिछले हफ्ते जो इनकी ब्रॉल हो गई थी तो उसकी वजह से मैच हो रहा था। सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच कितना मस्त था भाई, मतलब काफ़ी पैशनेट ये रेसलर्स हैं भाई, जब भी बैठते हैं तो मज़ा आ जाता है भाई, एकदम जी जान लगा देते हैं। सैमी जेन की तो नाक ही फूट गई और ड्रू मैकिंटायर भाई गुस्से में बिल्कुल रेस मोड में आ गया था भाई, मस्त पेले जा रहे हैं, टेबल पे पेल दिया भाई, रिंग में भी। सैमी जेन भी बढ़िया मस्त मैच चला, हार्ट हिटिंग मैच था, मज़ा आया। ऐसा लग रहा था कि सैमी शायद हरा दे पहली बार ड्रू को, अभी तक हराया नहीं है भाई एक भी बार ड्रू को, और लेकिन ये भी ड्रू जीत गया भाई और रोप्स पे पैर रख के जीता भाई, लेकिन ठीक था भाई, ड्रू जीत गया। फिर इसके बाद फिर भी मार रहा है सैमी को, फिर कोडी आता है बचाने, फिर इसके बाद इनके बीच में ब्रॉल जाती है, फिर केविन आ जाता है, ये आपस में पहले जा रहे हैं चारों के चारों। और फिर जब सैमी जेन ड्रू को मारना होता है, हेलोवे किक मारने जा रहा होता है, वो लग जाती है कोडी रोड्स को गलती से, ड्रू मैकिंटायर को हंसते हंसते चला गया। फिर इसके बाद केविन ओवेंस से कुछ वो भी हंसते हंसते चला गया भाई इनके बीच में भाई। बताओ कोडी को भी मार दिया सैमी जेन ने। ओ भाई कोडी का क्या होगा भाई, और सैमी जेन का क्या होगा भाई, क्या सोच रहा होगा भाई, बालों गलती हो जा रही है। फिर इसका कोडी रोड्स रिंग में अकेले बसते हैं और फिर वो बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सब दोस्त मेरे पीछे पड़ गए हैं, कोई दोस्त नहीं है, सब कोई मेरे सामने पता नहीं क्या, मतलब रो रहा होता है कुछ भी बोल, मतलब रो ही रहा होता है भाई। उसके बाद आता है सीएम पंक। सीएम पंक मोटिवेशन दे रहे कि भाई क्या हुआ, कोई तेरा दोस्त नहीं है क्या, मैं हूँ तुम्हारा असली दोस्त, मैं हूँ जो तुम्हारे साथ दूंगा। बोलता है कि मैं ही हूँ तुम्हारा दोस्त तुम। फिर उसका तो बोलता है कि अच्छा सीएम पंक ये बताओ कि देन क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी। फिर फिर उसका सीएम पंक बोलता है कि जब तुम एक बार रॉयल रंबल में जीत जाओगे उसके बाद नेक्स्ट कोई एक आएगा लॉकर रूम से बंदा, समवन जो कि अपने करियर की बेस्ट शेप में होगा, रॉयल रंबल जीतेगा वो भी, और फिर वो आएगा रेसलमेनिया में और तुम्हारी चैंपियनशिप के लिए लड़ेगा, एंड दैट्स द गुड न्यूज़। फिर कोडी एकदम शॉक हो जाता है कि अच्छा ये गुड न्यूज़ है तो बैड न्यूज़ क्या है पंक। फिर पंक बोलता है दैट समवन इज मी। ओ भाई बताओ, पंक अभी दोस्त कर रहा था, पलट गया ना, अरे पंक भी भाई तगड़ा है भाई। फिर उसके बाद कोडी बोलता है कि क्या, फिर बोलता है कि पंक बोलता है कि भाई हरा दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद पंक जाने वाला होता है, फिर कोडी बोलता है रुको।
फिर इसके बाद बताता है कि कैसे हम दोनों OVW में थे साथ और ये वो। फिर उसके बाद पंक आया, पंक कितना बड़ा सुपरस्टार बन गया, बोल रहा कि मैं तुम्हारे फुट स्टेप फॉलो किए, मैं तुम्हें चेज़ कर रहा था लेकिन तुम छोड़ के चले गए, 10 साल के लिए तुम अपने घर पर बैठे हुए थे। फिर इसके बाद और हम यहाँ मेहनत कर रहे थे, हमने इतनी मेहनत करी। उसके बाद फिर बोलता है कि आई एम नॉट चेजिंग यू, दिस टाइम यू आर चेजिंग मी। भाई ऐसे बोल रहा, फिर बोलता है कि यू आर नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि अब तुम नहीं हो बेस्ट इन द वर्ल्ड, अब मैं हूँ यहाँ। ऐसे कुछ भी बोल रहा होता है भाई। फिर ऐसे ऐसे मंडे नाइट रॉ खत्म हो जाती है। पर हाँ, ये सेगमेंट काफ़ी बढ़िया था भाई, मज़ा आ गया। मतलब रॉयल रंबल के लिए हाइप कर दिया और इन दोनों के बीच में भी फ्यूड स्टार्ट होने वाली है लगता है भाई। हो सकता है वैसे ये मैच, क्या पता रोमन रॉक से भिड़े और कोडी CM पंक से भिड़े, हो सकता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो CM पंक जीतेगा। और बस ये रॉ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अब क्या है, अब तो रॉयल रंबल का इंतजार है भाई। रॉयल रंबल आने वाली है, देखेंगे भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। इस बार रॉयल रंबल काफ़ी मस्त है भाई, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं भाई। इस बार रॉयल रंबल सच में बढ़िया होने वाली है, मज़ा आएगा भाई देखने में। और अगर आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार।